डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 55 प्लस यूएनओ डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये आपको आने वाले कमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा और आई होप कि आप इसको पूरे कंसंट्रेट के साथ सुनेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक चार्टर घोषणा कब हुआ? तो इसका आंसर है 11 अगस्त 1941 में। सेकंड क्वेश्चन, यूएनओ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? तो इसका आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 4 टाइम राष्ट्रपति रहे हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। थर्ड, किस संगठन को युद्ध का बच्चा यानी चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है? तो इसका आंसर है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाने का अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का है और इसके बनाने का उद्देश्य भविष्य में किसी भी तरह का वॉर ना हो। विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन के बाद 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा यानी ड्राफ्ट किस वर्ष से तैयार करना शुरू किया? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल 1945 को। 5 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 25 जून 1945 को। 6 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 7वां क्वेश्चन, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया था? तो इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 8th क्वेश्चन, इसकी स्थापना के समय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कितने थे? उस समय 51 सदस्य थे जिन्हें हम संस्थापक राष्ट्र भी कहते हैं। 9th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्या पैरामीटर है? तो इसके लिए फर्स्ट है यह एक राज्य होना चाहिए और यह शांतिपूर्ण होना चाहिए। सेकंड, इसे चार्टर के दायित्वों को स्वीकार करना चाहिए। यह इन दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। ये पैरामीटर्स है जिसके आधार पर उसे सदस्य दी जाती है। 10th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 2011 में दक्षिणी सूडान के यूएनओ में शामिल होने के बाद वर्तमान में 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। 11वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। 12th क्वेश्चन, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय कहाँ था? तो इसका आंसर है लेक सक्सेस में था। एंड 13th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर है 6 अंग। फर्स्ट, द जनरल असेंबली। सेकंड, द सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड फोर्थ इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। एंड फिफ्थ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड लास्ट द सेक्रेटरीट। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंग है। 14th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं? तो इसका आंसर है 111। 15 क्वेश्चन, चार्टर के कौन से लेख में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का विवरण दिया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल ए। 16th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषा हैं? तो इसका आंसर है 6, जिसमें अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितनी स्थायी और अस्थायी सदस्य है, यानी कितने परमानेंट और अनपरमानेंट सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 5 परमानेंट है जिसे 5P के नाम से जाना जाता है और 10 अस्थायी सदस्य इसमें शामिल है। 18वां क्वेश्चन, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 2 ईयर। उसका 19वां क्वेश्चन है चीन को स्थायी सदस्यता कब मिली? तो इसका आंसर है
1972 को। 20 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसकी सिफारिश के तहत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता निलंबित करती है? तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। एंड नाउ 21 क्वेश्चन, किसी विषय में कितने सदस्यों को निर्णय लेना अनिवार्य है? इसका आंसर है 5 सदस्य। अस्थायी सदस्यों के 9 सदस्य, यानी 5 सदस्यों के साथ 9 अन्य सदस्यों का भी इसमें समर्थन होना जरूरी है। 22 क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में चार्टर के कौन से लेख का उल्लेख है? 23 से 24 तक। 23 क्वेश्चन, विश्व की लघु संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है जनरल असेंबली। एंड नाउ 24, किस विद्वान ने जनरल असेंबली को विश्व की नगर सभा कहा था? तो उसका आंसर है प्रोफेसर शुमा। एंड नाउ 25 क्वेश्चन, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका आंसर है 1 ईयर। 26, यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। 27, वर्तमान में महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है तिजानी मोहम्मद बंदे। 28, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कितने प्रतिनिधि महासभा को भेज? तो इसका आंसर है 5। तो ध्यान दें, इसमें महासभा में जब वोटिंग होता है तो वहाँ पर सिर्फ मात्र एक ही वोट वैलिड माना जाएगा। 29, यूएनओ का बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर है महासभा। 30, महासभा अपने व्यापार का संचालन कितनी समितियों में से करती है? तो इसका आंसर है 6। इसका जो पहला अंग है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सेकंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड थर्ड सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, एंड फोर्थ इज स्पेशल पॉलिटिकल एंड डिकोलोनाइजेशन, एंड फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी, एंड 6 लीगल। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 54। 32, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 27 से बढ़ाकर 54 हो गई थी। कौन से वर्ष में? तो इसका आंसर है 1973 को। उसके बाद 33, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू किया था और ये पुर्तगाल राष्ट्र से संबंधित है। नाउ 34, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव कौन है? आंसर इज अमीना जे मोहम्मद। 35, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? डोंग दिन के। 36, वीटो पावर की पहली धारणा किसने रखी थी, यानी इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इसका जो कंसेप्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने याल्टा सम्मेलन में रखा था। नाउ 37, वीटो पावर शब्द का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किया गया या नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है इसमें इसका मेंशन नहीं किया गया है। नाउ 38, वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस राष्ट्र ने किया है? तो इसका आंसर है रशिया। जब पहला जो प्रयोग किया था 6 फरवरी 1944 को। एंड 39, किस राष्ट्र ने वीटो का सबसे कम उपयोग किया है? तो इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैग यानी नीदरलैंड। 41 क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा। नाउ 42 क्वेश्चन, कोर्ट ने किस साल अपना कार्य शुरू किया? इसका आंसर है 1946 को। 43 क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने
जज होते हैं? तो इसका आंसर है 15 न्यायाधीश। नाउ 44 क्वेश्चन, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 9 वर्ष। नाउ 45 क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों को स्थगित करना है। अदालत ने युद्ध अपराध, अवैध राज्य हस्तक्षेप, जातीय सफाई और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों की सुनवाई की है। ये एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, यानी यह अमेरिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय शांति सेना को यूएन में 1956 तक किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है इमरजेंसी फोर्स। 47 क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा शांति अभियान कौन सा था? तो इसका आंसर है सोमालिया। 48 क्वेश्चन, किस महासचिव ने राष्ट्रीय शांति सेना का नाम बदल दिया और इसे पीस कीपिंग फोर्स का नाम दिया? तो इसका आंसर है डैग हैमरशोल्ड। एंड नाउ 49 क्वेश्चन, महासभा ने शांति के लिए एकता के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1985 को। क्वेश्चन नंबर 50, यूएनओ शांति सेना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका आंसर है 1987 को। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है वियना, यानी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, किस अनुच्छेद में सचिवालय के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर है 97 से 101। वो कौन सा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित किया गया है? तो इसका आंसर है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक अधिकारों के चार्टर को कब अपनाया था? तो इसका आंसर है दिसंबर 1980 को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर का जो थीम है क्या रखा है? तो इसका आंसर है पीस एंड ट्रस्ट, यानी शांति और विश्वास। क्वेश्चन नंबर 56, किस विद्वान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है निकोलस। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आएगा। थैंक यू, टेक केयर।